तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया था। चलिए उस बारे में बात करते हैं। भाई दीपिका इब्राहिम को इतना ट्रोल किया जा रहा है और मैडम है भी इसी लायक। जिस हिसाब से वो इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना कि नहीं नहीं ये देखिए मैं कितनी वुमेन पावर हूँ, ये देखिए मेरा कितनी स्ट्रांग हूँ मैं। भाई इस वजह से इतनी ट्रोल हो रही है मैडम। लोगों को लग रहा है कि जो दीपिका इब्राहिम की जो सर्जरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा जो फेक उन्होंने बताया है। इतनी मेजर सर्जरी है नहीं जितना दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम बता रहे थे। और इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी वो करी सिर्फ सिंपैथी के लिए। इनको चाहिए थी सिंपैथी, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है इतना नाटक है, ऑडियंस को पागल बनाया, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया। और लोगों को ये लग क्यों रहा है? क्योंकि भाई मैडम जो है वो मैडम बन चुके हैं सुपर वुमेन। वो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी अभी तो ये हॉस्पिटल से आई थी अपनी सर्जरी करा के और अभी ही ऐसा क्या हो गया कि मतलब ये चलने भी लगी, फिरने भी लगी। इतनी मेजर सर्जरी के बाद लोगों को लगता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको एटलीस्ट 2-3 दिन तो बेड पर मतलब इतने एक्टिव नहीं होते वो जितनी दीपिका इब्राहिम हंस रही हैं, बोल रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। इसमें मैं नहीं बोल रहा कि मतलब वो ऐसा क्यों है क्या नहीं है, बट ऑडियंस को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ऑडियंस को धोखा दिया। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी आपकी मेजर सर्जरी हुई है और आप अगले दिन ऐसे बेड से उठ के बिल्कुल एकदम सारे काम कर रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, लोगों के साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो, ब्लॉग बनाने लग गए हो। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को लग रहा है कि उन्होंने लोगों को ऑडियंस को अपने को पागल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। वो किस लिए? क्योंकि जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था तो यहाँ पर दीपिका इब्राहिम और शोएब को जो है बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई थी कि मतलब ये कैसे लोग हैं, कैसे मतलब रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन्होंने वहाँ के बच्चों के बारे में कुछ स्टोरीज लगाई थी। तो जो हिंदू जो इनकी मुस्लिम ऑडियंस थी वो इनसे बहुत खफा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इनसे गुस्सा हो गई थी इनके जनाब से, इनसे इनके फॉलोअर्स वगैरह कम हो गए। तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, चलो बीमारी तो है, ट्यूमर तो है, बट मतलब इसको और थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाते हैं जिससे उनके मन में हमारे लिए जो है सिंपैथी पैदा हो, जिससे जो है इनके मन में हमारे लिए सिंपैथी पैदा हो जाएगी और ये लोग जो है हमारे आगे पीछे फिर से जो है हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, फिर से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बट ऐसा हो जो इन्होंने प्लान किया था, इनका प्लान जो बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा था। मतलब इन्होंने बताया सबसे पहले आके कि हाँ मतलब ऐसा कुछ है कि दीपिका को ट्यूमर है, फिर लोगों ने दुआएं करी, इनके ब्लॉग वगैरह बहुत अच्छे चले, लोग पुरानी सारी बातें भूल गए, ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद तो फिर भाई जनाब की सारी जो इमेज थी वो क्लियर होने लगी, मैडम की क्लियर होने लगी। बट सबा इब्राहिम को जो है अभी गाली पे गाली पड़ रही थी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग अपने एक अपडेट देते जाते हैं, जिससे जैसी अपडेट मिलती जाती है तो लोग और इनकी तरह सिंपैथाइज़ करते जाते हैं कि हाँ बहुत बड़ी बीमारी है, शोएब अकेला है। ऊपर से जो है लोगों को ये भी था कि इनके परिवार वाला जो है वो कोई भी इनके साथ नहीं, शोएब जो है अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा है। जो दीपिका इब्राहिम ने जो अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं सारे, उनसे जो है कोई भी इंसान इनकी मदद नहीं करना चाहता। क्योंकि दीपिका इब्राहिम में इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है, वो नहीं चाहती कि जो कोई भी उनका फैमिली मेम्बर है वो उनके साथ रहे। और उन्होंने जो अभी नया ब्लॉग बनाया ना उसमें भी उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला है, सिर्फ अपनी मम्मी को, निक्कू दादा को, धर्म दादा को। उन्होंने अपने किसी भी ससुराल वाले को, इब्राहिम फैमिली की साइड को किसी को भी थैंक यू नहीं बोला है, क्योंकि उन्होंने किसी ने मदद ही नहीं करी। या ये बोले कि दीपिका इब्राहिम ने उन्हें मदद करने ही नहीं दी, क्योंकि दीपिका इब्राहिम को लगता है कि जो शोएब की साइड वाले वो लोग गवार हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। जो इनकी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस वजह से लगता है दीपिका इब्राहिम ने उन्हें मदद ही नहीं करनी थी, जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत बैश मिली थी कि कैसे ससुराल वाले हैं। दीपिका इब्राहिम इनकी नीचे बिछ गई थी। पर आप एक बात बताओ, जब इंसान सामने से आपकी हेल्प नहीं लेना चाहता तो आप ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ? आप किसी की ज़बरदस्ती हेल्प कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर सारा मैटर वही था कि दीपिका इब्राहिम खुद ही नहीं चाहती थी कि उनकी ससुराल वाले उनकी हेल्प करें, या वो खुद ही उनको नीचे दिखाना चाहती थी जो भी है। तो वो सक्सेसफुल रही उसमें। और यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर दीपिका इब्राहिम ने ना हमेशा शोएब को अपने उसे ऊपर दिखाई। ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। हमेशा उन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगाया है शोएब इब्राहिम को ऊपर उठाने के लिए, चाहे उनका कैरियर जो अपनी एक्टिंग कैरियर था उसको छोड़ना हो, चाहे अपना ब्लॉगिंग छोड़ना हो। क्योंकि अभी जो अपडेट वगैरह आ रही थी वो सब किसके ब्लॉग से आ रही थी? वो आ रही थी शोएब इब्राहिम के ब्लॉग से। वीडियो बना के डाल रहे थे आराम से, उनके व्यूज़ आ रहे थे 50 लाख 60 लाख ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, 40-40 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार कमेंट आ रहे थे, वो आराम से डॉलर छाप रहे थे। यहीं पर जो है दीपिका इब्राहिम का जो चैनल है वो डेड पड़ने लग गया, क्योंकि उन्होंने 1 महीना हो गया जब से अपना कोई ब्लॉग नहीं डाला था कश्मीर ब्लॉग के बाद। तो यहाँ पर उनका चैनल वो हो गया कि यार आप कितने भी बड़े ऊपर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने भी सब्सक्राइबर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली वीडियो डालते हैं और उसके बाद अगर आप ऐसे 1 महीने का गैप कर दें तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपके चैनल से। तो यहाँ पर वही हुआ है। मुझे लगा था कि जब दीपिका इब्राहिम अपना पहला ब्लॉग जब डालेंगी तो मतलब उनका तो बहुत सारे व्यूज़ आने चाहिए, उनके तो शोएब इब्राहिम से भी ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी शोएब इब्राहिम से बहुत ज़्यादा है और उनके सब्सक्राइबर भी शोएब इब्राहिम से बहुत ज़्यादा है। और लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इनके साथ हुआ कैसा, और वही ब्लॉग में बताने के लिए आई थी। बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा व्यूज़ तो शोएब इब्राहिम को, जो उन्होंने ब्लॉग डाला था कि हमें आपकी प्रे की ज़रूरत है, उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे जितने कि दीपिका इब्राहिम के पे नहीं आए। उनके पे आए थे 40-50 लाख व्यूज़, और जो दीपिका इब्राहिम है उनके पे अभी 10 लाख भी टच नहीं हो पाया है। तो इससे पता चलता है कि दीपिका
दीपिका इब्राहिम ने जो है शोएब के लिए सही में बहुत कुछ कुर्बान किया है अपना। पहले अपनी लाइफ कुर्बान करी, पहले उन सबके अपने इन-लॉज़ के नीचे रहती थी वो, मतलब उनका सारा काम करती थी, उनके सब कुछ इतना आगे पीछे घूमती थी, वो सिर्फ़ किसको, शोएब को खुश करने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ा, किस लिए, शोएब को खुश करने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग भी अब इतनी कम कर दी थी, वो भी शोएब की वजह से, क्योंकि जो भी इनका कंटेंट वगैरह होता था, जो मेन कंटेंट होता था, वो बोलते थे कि शोएब तुम अपने ब्लॉग में डाल दो, वो तो अपना कचरा बना के कुछ भी डाल देती थी। और दीपिका इब्राहिम कुछ दिनों से कर भी ऐसा रही थी, वो सीरियस नहीं ले रही थी ब्लॉगिंग को, डाल भी ऐसे रही थी कि मतलब अगर उनके पास कोई स्पॉन्सरशिप या उनको प्रमोशन के लिए कोई प्रोडक्ट वगैरह आता था, वो तभी जो है अपनी जो ब्लॉग है वो बनाती थी। उसमें आधा आधा टाइम तो वो प्रमोशन करती थी, उसके बाद एक दो चीज़ें दिखा देती थी घर की, रूहान को दिखा देती थी, उसके बाद खाना पीना दिखा देती थी, बस हो गया भैया। ये इनका कंटेंट बन रहा था हर बार का, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इनके जो यूट्यूब चैनल पर है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया था। पर वहीं शोएब इब्राहिम दूसरी तरफ इनका खूब फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि जो दीपिका इब्राहिम थी वो जो मेन कंटेंट है वो बोलती थी कि शोएब चलो तुम अपने उस पर यूट्यूब चैनल पर डाल दो, तुम अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करो, ये सारी चीज़ें चल रही थी इनके बीच में। तो हुआ वही, यही देख लो, क्योंकि लोग कितने टाइम से वेट करेंगे कि वो दीपिका इब्राहिम को देखें, दीपिका इब्राहिम की देखें कि क्या उनकी जर्नी रही, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। चलो शोएब ने बताया, पर शोएब की बात अलग है, शोएब ने इतना पूरा नहीं बताया। शोएब ने सिर्फ ये अपडेट दी कि इनको ट्यूमर है, इनको ये बीमारी है, आज इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ये सारी चीज़ें। बट शोएब ने ये पूरी चीज़ें नहीं बताई थी, कैसे हुआ कैसे हुआ। जो भी अभी दीपिका इब्राहिम ने अपने नए ब्लॉग में बताई है वो कुछ अलग ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लोगों को मुझे ये लगा था कि जब दीपिका इब्राहिम का पहला ब्लॉग आएगा तो उनका बहुत ट्रेंडिंग में जाएगा, ये सब होगा। बट उनके व्यूज़ जिस हिसाब से उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनका यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है, उनका ये जो दुकान है बहुत जल्दी बंद होने वाला है, जिस हिसाब से उनके व्यूज़ आए। क्योंकि मैडम ने जो अपना सारा कंटेंट है वो अपने पतिदेव को देते, जो कि नल्ला है, जिसका एक्टिंग कैरियर भी नहीं है और वो भी नहीं है। सारी चीज़ें देख लो आपकी, मतलब सारा सब कुछ जो उन्होंने अपने पति के हाथ में दे दिया, और पति इनका इतना निकम्मा, उसने अपना कैरियर एक्टिंग तो उसका नहीं है, तो उसने सोचा ब्लॉग में ही अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। तो भाई साहब अपने ब्लॉग में एक्टिंग दिखाते हैं, आप देख ही रहे हो कि कितनी एक्टिंग उनके ब्लॉग में चल रही है, कितना मतलब छोटा बच्चा बनने की कोशिश की जा रही है। आपने उनका नया ब्लॉग देखा ही होगा, तो आपने उनको दिख ही रहा होगा कैसे उनका बचपना जो है वो उभर के जो है वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दीपिका इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया है, उसमें उन्होंने क्या बताया स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उन्हें इतने अच्छे फैंस मिले। भाई अगर तुम्हें इतने अच्छे फैंस मिले, तुम्हारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे यूट्यूब चैनल पर, क्या हो गया उन फैंस को, मतलब तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तुमने इतनी अच्छी वीडियो बना के डाली, तुम अपने अपडेट उनको दे रही हो सकता है शायद वो आपके ब्लॉग में इतने इंटरेस्टेड ना हो, वो अपडेट जो है वो शोएब इब्राहिम के ब्लॉग से ही देखना चाहते हैं शायद, अब आपके ब्लॉग से अपडेट भी नहीं सुनना चाहते हैं आपकी। फिर यही बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत लकी हूँ। फिर उन्होंने वही बताया कि मतलब इनको बहुत डर लग रहा था कि यार चलो ठीक है बीमारी है, बट सबसे पहला जो उनके माइंड में जो ख्याल है वो है अपना रूहान के बच्चे का। और वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि इनके ससुराल वालों से तो इनकी बनती नहीं है, वो तो कोई टेक केयर करता नहीं है रूहान की। तो मेरे जाने के बाद क्या होगा रूहान का, क्योंकि इन्होंने रूहान को किसी भी अपने घर वाले से जो है घुलने मिलने दिया, नहीं उनके दादा दादी से, नहीं बुआ से, नहीं किसी से वो घुलने मिलने नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसको सिर्फ इनकी आदत लग गई थी, जिस वजह से इनको उनका डर लग गया था कि अगर ऑपरेशन होगा तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगी तो रूहान का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि इन्होंने तो उसको किसी की आदत डाली नहीं है, ना ये सबा को टच करने देती थी, ना ये अपनी दादी को टच करने देती थी, ना दादा को। और बल्कि दादा दादी के कितने अरमान होते हैं यार कि हम अपने पोते को खिलाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। इतनी बेगैरत है ये। अब फिर अब बोलती है कि मतलब लोग फिर इनके ससुराल वालों को ट्रोल करते हैं कि नहीं इनकी गलती है, वो रूहान को नहीं खिलाते। भाई वो चाहती नहीं है कि रूहान उनके साथ खेले, रूहान को देती नहीं है, वो एक पल से दूर नहीं करती। अब कैसे रह रहा है रूहान, अब इनको अकल आ चुकी है, अब इनको समझ में आ चुका है। और रूहान के अगर इंप्रूवमेंट देखोगे ना ऊपर जाने के बाद, जब भी वहाँ पर गई थी ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में, तो उसके बाद रूहान में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, जब से वो अपने दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, सबा के साथ खेल रहे हैं और बच्चों के साथ हंस बोल रहा है, तो उसकी कितना इंप्रूवमेंट आया, कितना कॉन्फिडेंट वो लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। जब से जैसे वो दीपी के साथ रहता था उसमें वो ऐसा लगता था कि बहुत ही लाचार है, इसको कुछ बोलना नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया है, इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है। बट अब आप देखिए वहाँ पर वो हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, बोल भी रहा है, खा भी रहा है, सब बच्चे इतना आराम से घुल मिल भी रहा है। तो यही होता है यार, बच्चे को अगर आप अपने ऊपर ही डिपेंड रखोगे अकेले और उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों पर ये करती रहोगी तो बच्चे हो जाते हैं। और वो तो वैसे भी बहुत प्री मेच्योर बच्चा हुआ था, तो उसकी तो थोड़ी और वैसा था कि उसको और लोगों के साथ खेलने फिरने दिया जाए जिससे उसको और एक्सपीरियंस मिले। पर इन्होंने उसको अकेले ही ऐसा रखा, नहीं उसको पार्क में घूमने देते, नहीं कहीं जाने देती है, जहाँ जाते बस हाथ पकड़ के अपने आप ही जाती है, नहीं वो ऊपर जाने देती सभा के पास। अब तुमने क्यों भेज दिया ऊपर, अब तुम बताओ, अब तुम्हें जब नीड पड़ी तो तुमने अपना बच्चा ऊपर भेज दिया, उससे पहले तुमने सभा को लेने दे रही थी, नहीं अपनी सास को लेने दे रही थी, नहीं अपने ससुर को लेने दे रही थी उसको। तो अब ऐसा क्या हुआ, अब तुमने क्यों उसको ऊपर भेजा, तुम्हें इतना ही वो था तो लगती ख्याल अपने हॉस्पिटल लेके जाती उसको। तभी बोलते हैं कि टाइम की चीज़ें होती हैं, इतना हवा में नहीं उछलना चाहिए इंसान को, इतना एटीट्यूड ईगो जो था ना इनके अंदर वो अब इन्हें समझ में आ गया बीमारी में। अब तब तो अब घर आ गई ना, तब भी रूहान को ऊपर भेज देते हैं कि हाँ भाई जाओ खेल लो, क्योंकि इन्हें भी पता चल चुका है कि आपकी जो
टाइम आता है ना ऐसा, उसमें अपने ही काम आते हैं। इसमें ये सब जो इनके एटीट्यूड ईगो है ना वो सब नहीं चलता, इसमें गवार और इंटेलिजेंट का कोई नहीं आता, घर वाले ही होते हैं। यहाँ तब इनको ये बात समझ में आ गई, तभी ये जो है उसको ऊपर खेलने के लिए भेज देती हैं। अपने हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं तब भी उसको भेज देती है वहाँ पर खेलने के लिए ऊपर सभा के पास, वरना पहले बिल्कुल भी नहीं भेजती थी। और सभा भी भरपूर उसका कंटेंट यूज़ कर रही है, रूहान का कंटेंट बना के अपने यूट्यूब पर डालते हैं। ये इस वजह से भी उसको नहीं भेजती थी क्योंकि इन्हें डर था कि जो इनका कंटेंट है, जो इन्होंने कंटेंट के लिए पैदा किया ये रूहान, वो कहीं सभा यूज़ ना कर ले, क्योंकि इनको यही डर लगता है। आप यूट्यूब की जितनी फैमिली देखोगे बच्चा पैदा इसीलिए करते हैं कि इनको कंटेंट मिल पाए। पहले तो 9 महीने इनका कंटेंट बनता है कि हम अब ये गए हमने अब ये करा, फिर 1-2 महीने जब रह जाते हैं तब इनकी ये हो जाता है कि क्या कौन सा बेबी होगा, लड़का होगी, उसके बाद जेंडर रिवील, फिर ये ऑपरेशन हुआ है कि कैसे हुआ है, फिर बेबी हो गया, फिर नेम रिवील करेंगे, फिर फेस रिवील करेंगे। तो पूरा एक कंटेंट इनका 1-2 साल का रेडी हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो ये फिर दीपिका को इसी बात का डर था कि अगर मैं रूहान को ऊपर भेजूंगी तो सब अपने ब्लॉग में ऑब्वियस सी बात है वो उसका कंटेंट यूज़ करेगी, तो वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी अगर मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च करे, अगर मैंने इसको जन्म दिया तो मैं ही सिर्फ इसका कंटेंट यूज़ करूँ और कोई इसका कंटेंट यूज़ ना कर पाए। तो इस वजह से जो है रूहान को भेजती नहीं थी, पर अब तो मजबूरी है, अब तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। अब क्या करोगे तुम, अब क्या खींच लोगे तुम मुझसे? तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर फिर ये बोलती हुई नज़र आती है कि मतलब ये सब बहुत टफ सिचुएशन था। जब उन्हें पता चली सबसे पहले उनका रूहान का ख्याल आया, और फिर ये बताते हैं कि जब डॉक्टर के पास गए थे, जब स्कैन वगैरह हो रहे थे, जब इन्हें अपनी और एक और बीमारी का पता चला कि इन्हें 2C है, मतलब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि ट्यूमर के अंदर इनका मतलब एक और बीमारी है। तो इन्होंने कहा, जब डॉक्टर ने बताया कि एक मेजर सर्जरी करनी है, तो शोएब बहुत रोया, शोएब रोया कॉरिडोर में। उसके बाद फिर ये भी उसके हक करके रोए। तो यहाँ पर ये बता रही थी कि शोएब पहले कभी रोते ही नहीं है, उनको मैंने पहली बार ऐसे देखा था। उन्होंने मतलब पहली बार नहीं, उन्होंने बोला कि उनको वो बहुत जल्दी रोते नहीं है, मैंने उनको अब देखा था बहुत टाइम बाद रोते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब जिसके शोएब रोएगा क्यों नहीं भाई? शोएब मतलब इसलिए नहीं रो रहा था कि मतलब तुम्हें कुछ हुआ, शोएब इसलिए रो रहा था कि जिसकी वजह से मेरा घर चलता है, अगर उसी को कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा? क्योंकि शोएब की वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से शोएब का ब्लॉग चलता है, तुम्हारी वजह से शोएब का घर चलता है। जब शोएब बिल्कुल नल्ला घर पे बैठा, जब उसके पास कुछ काम नहीं था, तुम उसके घर के सारे खर्चे उठा रही थी, तुम उसके घर की सारी चीज़ें कर रही थी, वो सिर्फ घर पे बैठा था आराम से। अब वो 2 पैसे कमाने लगा, इसलिए वो थोड़ा उछलने लगा। और यहाँ पर एक ये बात भी सामने आई है, सवाई भाई ने अपने ब्लॉग में बताया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है कि कैसे जो है दीपिका शोएब इतना झूठ बोलते हैं। लोग समझते हैं कि ये रिज़ा रिहान को लेकर आए ना तो ये उनकी एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं, पर नहीं भाई नहीं। कहानी में आया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो कि इनकी बहन सबा ने खुद वायरल किया है बहुत ज़्यादा एकदम की। जो उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने अभी उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा था। तो लोग बोलते तुम ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जो हमारा मेन सोर्स है ना ब्लॉगिंग का, वो पैसों का सिर्फ वो ब्लॉगिंग ही, और उससे बहुत सारे लोगों का घर चलता है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों का मतलब उनका ये था कि उन्होंने बताया भी था कि हम लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एजुकेशन भी हमें करवानी पड़ती है लोगों की, मतलब एजुकेशन लोगों की क्या मतलब रिजा रिहान की बात कर रहे थे, उन्होंने खुल के नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि लोगों का जो ट्रीटमेंट है, मतलब मेडिकल भी है, वो भी लोग ये करवाते हैं। तो क्या ऐसा है कि जो ये पापा जो यहाँ पर रहते हैं दीपिका शोएब के घर में, ये इनका पूरा नहीं तो हाफ चीज़ें करते हैं कि हाफ मैं दूंगा हाफ तुम देना, क्योंकि तुम भी तो उनकी बेटी हो। और रिजा रिहान का खर्चा जो है वो सब इब्राहिम उठाती है। हम सब लोगों को ऐसा लगता था कि रिजा रिहान को जो है वो दीपिका यहाँ पर लेके आई थी उनकी वजह से, तो ये उनका खर्चा उठाते। बट यहाँ पे सबा इब्राहिम ने बोला है कि वो एजुकेशन खर्चा उठाती है, वो मेडिकल की ट्रीटमेंट वगैरह करती हैं। तो किसका करेंगी एजुकेशन में? नहीं सबा एजुकेशन में कुछ कर रही है, नहीं सनी कर रहा है, नहीं उनका भी बेटा इतना बड़ा हुआ है। तो घर में सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिन पे वो एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, तो वो है महर भी हो सकती है, महर को पैसे भेजती हूँ, और यहाँ पर ये दोनों भी हो सकते हैं जो रिजा रिहान है। उसके बाद इन्होंने मेडिकल का बोला, तो मेडिकल में कौन है इनके घर में बीमार? इनकी मम्मी को डायबिटीज़ है और इनके पिता इतने बीमार रहते हैं, और तो इनके घर में और किसी को मेडिकल है नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत। तो इन दोनों को तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि वो ये बताना चाह रही थी कि जो दीपिका शोएब अपने ब्लॉग में गाते रहते हैं, और जो लोगों को लगता है कि हाँ कि मतलब जो लोगों को लगता है कि मतलब जो लोगों को ऐसा लगता है कि यही सारा खर्चा उठाते हैं दीपिका शोएब, इन्हीं के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। वो जो शोएब को बोलते थे कि बहुत अच्छा भाई है ये रिहान, और रिजा का इतना केयर करता है, बोलते हैं बहुत अच्छा बेटा है। बट यहाँ पर चीज़ें खुल के सामने नज़र आ रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई। वो बहुत चालू इंसान निकला, मतलब पेमेंट अपने पापा का जो उनका वो चल रहा है इलाज चल रहा है, उसमें उनका आधा हो रहा है कि आधा तुम दोगी आधा मैं दूंगा, क्योंकि तुम भी तो पापा की बेटी हो, तुम भी तो पैसे खर्च करो। और रिजा रिहान की एजुकेशन भी है, वो भी जो है सबा पूरी कर रही है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनसे ही पता चलता है कि मतलब ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, लोगों को ऑडियंस को कितना पागल बनाते हैं। और अभी तक लोग ये समझते आ रहे थे कि जो दीपिका शोएब है वो सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, बट यहाँ पे तो उल्टा हुआ, दीपिका शोएब सिर्फ अपने घर की अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, और अपने बेटे रूहान की उठाते हैं, और आधी जिम्मेदारी अपने पापा की उठाते हैं। जो भी उनके पापा खर्चा आता है वो आधा बढ़ जाता होगा दोनों में, कि आधा तुम दे दो आधा मैं दे दूँगा, ये होता होगा। इस बार तुम
चेकअप के पैसे थे तो अगली बार मैं दे दूँगा, ऐसे टर्न वाइज़ चलता होगा। क्योंकि सवाई इब्राहिम के ब्लॉग से साफ-साफ ये तो पता चल रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि हमारी जो मेजर रोज़ी-रोटी है वो ब्लॉगिंग से चलती है, और वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हमारे जो घर के और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका खर्चा भी उसी से चलता है, मतलब पढ़ाई का और ट्रीटमेंट का। और पढ़ाई ट्रीटमेंट आप लोग समझ ही जाओ, आप समझदार इतने होंगे कि पढ़ाई में सिर्फ़ रिज़ा और रिहान है अभी उनके घर में, और जो ट्रीटमेंट है वो उनके पापा का चल रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने साफ-साफ ये बता दिया है, मतलब इनडायरेक्टली बता दिया है कि वो भी मतलब अपना पूरा खर्चा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीप का शोएब पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, दीप वो शोएब घर का बेटा है तो वही पूरी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है दोनों एक-दूसरे की मतलब हेल्प करते हैं। अभी तक जो लोगों को, और इसमें ये कोई गलत नहीं बोल रहा मैं कि गलत चीज़ है, बट यहाँ पे अभी से अपने लोगों को यही लगता था कि जो दीप का शोएब है सिर्फ वो ही जो है खर्चा उठाते हैं, तो वो बात से पर्दा हट चुका है। तो यहाँ पे दीप का फिर अब आगे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर दीप का बोलती हुई नज़र आती है कि हाँ, मतलब मैं और शोएब बहुत रोए थे। सबसे पहला जो ख्याल आया था कि मतलब हमें आया था रूहान का, क्योंकि हमें रूहान की बस जस्ट ऐसे एक रात पहले उसकी फीडिंग रोकनी थी। बस उसी बात का हमें डर लग रहा था कि वो कैसे रह पाएगा बिना दूध के, क्योंकि उसको दूध की आदत है, फीडिंग की आदत है। तो उन्होंने पर ये बोला कि इसमें एक अच्छाई भी छुपी थी। अच्छाई ये छुपी थी कि मैं अभी तो पहले मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, और उसके बाद मैं इतनी दवाई वगैरह खाऊंगी तो उसका असर तो पड़ेगा मिल्क के ऊपर और फीडिंग के ऊपर। तो ये अच्छा ही हुआ एक तरह से रूहान का फीडिंग भी छूट गया, क्योंकि वो छुड़वाना ही था इनको, और पर उन्हें ये नहीं लगा था कि इस तरह से छुड़वाना पड़ेगा। पर ठीक है, वो छूट गया। उन्होंने ये बोला कि इस तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो गोली वगैरह का असर उस पर हो सकता है उनकी फीडिंग के जरिए रूहान में भी जाता, तो इस वजह से रूहान को दिक्कत हो सकती थी। तो उन्होंने बोला कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें रूहान की फीडिंग वैसे भी छुड़वानी थी, तो ये मौका मिल गया, तो इसलिए हमने छोड़ दी। तो रूहान के बारे में ये सारी चीज़ें बता रही थी वो, और फिर वही बता रही थी कि मतलब कैसे डॉक्टर ने बोला कि मतलब सर्जरी हो गई आपकी। तो एक बार कोई लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा, भाई तुम्हें डरना क्यों है? और यहाँ पे तुम मतलब यहाँ पे तो मुझे भी शक हो रहा है, ऑडियंस को भी शक इतना हो रहा है कि इतनी मेजर सर्जरी थी भी या नहीं, जितना तुम लोगों ने इतना हल्ला मचाया था, जिसकी वजह से तुम्हें इतने व्यूज़ वगैरह मिले थे। तो मुझे लग रहा है जो लोग बोल रहे थे कि ये लोग व्यूज़ के कर रहे हैं, हो सकता है वो बात सच हो कि ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, सिंपैथी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका को देख के लग ही नहीं रहा है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी इतनी मेजर सर्जरी हुई है और तुम अगले दिन ही एकदम ऐसे हिरन की तरह भाग रहे हो, एकदम ऊँट की तरह और हिरन की तरह, मतलब कंगारू की तरह उछल रहे हो इतना ज़्यादा। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इतनी मेजर सर्जरी में? तो लोग यही डाउट कर रहे हैं इनको। तो अब क्या ही बोल सकते हैं यार, लोगों का डाउट है इसमें। अब लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो भाई लोग भी ऐसी बातें बोल रहे हैं, लोग अंधे नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं। लोगों को लगता है कि हम उनके खिलाफ हेट फैला रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता भाई, हम हेट नहीं फैला रहे, हम जो सच बात है उसको ला के रख रहे हैं। जैसे कि अब जो सबाई इब्राहिम ने इनडायरेक्टली चीज़ बोली थी, अब मैंने वो आपको डायरेक्टली बता दी, और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताइए कि मतलब कैसे कैसे इनडायरेक्टली उसने ये सारी चीज़ें बता दी कि खर्चा हम भी उठाते हैं, वही अकेला नहीं उठाते खर्चा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो अभी इनका यही ब्लॉगिंग पूरा था आज का, कि मतलब कैसे कैसे इनको सर्जरी हुई, उसके बाद शोएब ने कैसे, अगर शोएब नहीं होते तो मतलब कुछ नहीं होता। तो वो तो हमें भी दिख रहा था कि शोएब तुम्हारी मदद इतनी कर रहा था, क्योंकि शोएब का फ़र्ज़ बनता है। क्यों? जब शोएब को ज़रूरत थी, जब शोएब के पापा को ज़रूरत थी, तो तुमने कुछ नहीं किया था उसके लिए, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो तुम्हें लौटाए। कि मतलब ऐसे टाइम से पता चलता है कि जब तुमने किसी के लिए किया तो वो भी तुम्हारे लिए करे। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही थी कि मतलब शोएब ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर उसके ससुराल वालों का उसने नाम भी नहीं लिया, कि मतलब उसने अपने ससुराल वालों का एक नाम भी नहीं लिया कि किसी ने उसकी हेल्प करी। उसने अपनी मम्मी का नाम लिया, दादा का नाम लिया, कीकू दादा का, और वो जो उनके घर में धर्म दादा है, और अपने शोएब पति का नाम लिया। तो इसी से जो हम लोग सच बोल रहे थे कि मतलब इनकी जो फैमिली है, उन्होंने जो ससुराल वालों ने बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करी है, बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। सिर्फ उसकी मम्मी वहाँ पर हॉस्पिटल में थी, और ये अकरम दादा वगैरह और ये जो उनके रहते हैं वो थे उसके साथ में। तो उनके ससुराल वालों ने बिल्कुल नहीं करी। इस बात से बिल्कुल चीज़ साफ़ हो चुकी है। तो यहीं से बातें साफ़ हो चुकी है, मतलब कैसे वो है, वो अकेले थे वहाँ पे, शोएब उसने हेल्प करे थे, और शोएब ने भी कोई वो नहीं किया, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। शोएब ने इसलिए किया क्योंकि उसको भी पता है कि दीपिका कैसे उसकी फैमिली के नीचे डोरमेट बनी रहती थी, दीपिका ने कैसे उसका कैरियर संभाला है, दीपिका ने करियर संभाला है, दीपिका ने कैसे उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करी, उसकी लाइफ चेंज करी, उसकी फैमिली की लाइफ चेंज करी है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी वो उससे काम निकाल सकता है अपना। उसके मन में भी यही चल रहा होगा कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा करियर तो डूब ही जाएगा। तो उसको इस बात का भी टेंशन था, और रूहान का तो था यार टेंशन कि यार एक बच्चा है, वो अगर उसको माँ को कुछ हो जाता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब रूहान अभी बहुत छोटा है, तो उनके ससुराल वाले वैसे भी इतना सब कुछ वो रखते नहीं, तो कैसे उसका ख्याल रख पाते, कैसे रख जाता था। और इंसान के बीच में जब इनको ये पता चलती है कि ये वाली बीमारी है, तो इंसान के मन में 100 बातें चलती है कि यार ये क्या होगा, ये कैसे होगा। और उन्होंने यही बताया कि अचानक से बीमारी आ गई थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो आप लोग लगाना, आपको वीडियो कैसी लगी?